नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, स्टार्च का जल अपघटन करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किसी वस्तु का भार पानी के अंदर होता है, तो पानी के अंदर किसी वस्तु का भार घट जाता है। किसी वस्तु का पानी के अंदर भार है वो घट जाता है। एक वस्तु को ऊपर जाने में t समय लगता है, तब उसे ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो t के बराबर लगेगा। जितने समय में कोई वस्तु ऊपर जाती है उतना ही समय उस वस्तु को नीचे आने में लगता है। कार्य बराबर बल गुणा क्षेत्रफल होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा क्षेत्रफल होता है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर का आधारित है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने पर जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या है, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने पर मुक्त ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होता है। और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, किस प्रकार से, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। दोनों सेम है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 कह सकते हैं या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है तो शून्य होता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी है, उसके केंद्र पर किसी भी पिंड का भार, किसी पिंड का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। पेशियों तथा जीवाणुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सा अम्ल बनता है, तो देखिए लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। पेशियों में जब पेशियों तथा जीवाणु में अवायवीय श्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। C6H12O6 ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का पेशियों और जीवाणु में अवायवीय श्वसन होता है तो 2C3H6O3 लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है, C3H6O3 का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा उत्सर्जित होती है। निम्न में से कौन सा कार्य लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम का है। कौन सा कार्य है, तो देखिए टाइलिन एंजाइम वसा का पाइसीकरण नहीं करता है, जीवाणु को नष्ट नहीं करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य किसका है, ये टाइलिन एंजाइम का कार्य है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है।